आज हमारा बड़ा ही स्पेशल शो है। आप करंट अफेयर्स तो देखते ही रहते हैं, अब पता चला हमें, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है सिंगिंग का। और म्यूज़िक के बगैर आप देख लें कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं उसमें भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको नज़र आ रहा होता है। करंट अफेयर्स में आप देखें जितने जलसे जुलूस आप देखेंगे म्यूज़िक के बगैर नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने अभी बहुत बड़े जलसे किए, वहाँ भी आपको म्यूज़िक मिलता है, मिली नगमे मिलते हैं और इसी तरह से लोगों का जोश जज्बा आपको नज़र आता है। पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है, किस तरह हमारे जो नौजवान हैं, जो करंट म्यूज़िक इस वक्त मुल्क में चल रहा है, वो किस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नौजवानों के साथ आज हमने ईद मनाने का, ईद गुजारने का फ़ैसला किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन नौजवानों के साथ बैठकर ईद मनाते हुए, ईद गुजारते हुए। इनका आपसे तारुफ भी कराते हैं और ये ईद किस तरह से गुजारते हैं, किस तरह यहाँ तक पहुँचे, इस एज में, इतनी कम उम्र में ये इतने बड़े अचीवर्स कैसे बने। तो जो हमारे नौजवान हैं, इवन वालिदैन हैं, जो भी देख रहा है आज का प्रोग्राम, वो ज़रूर देखें कि क्या चीज़ें हैं जो इंसान को यहाँ तक, आपके बच्चे को किसी भी फील्ड में हो, वो उसको एक मकाम दिला सकती हैं। तो मेरे साथ जनाब सामल ईसा खिलवी हैं और अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के बेटे हैं। और मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी बन जाती है, कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है, तो उसमें एक अपना नाम बनाना बहुत बड़ी बात है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं महक अली। और मैं इनसे यही कह रहा था कि ननकाना साहब से सीधा टाइम स्क्वायर, ये क्या कहानी है, ये भी इनसे बात करेंगे। दामिया फ़ारूक सिंगर हैं, कोक स्टूडियो में भी आपने इनको देखा, इनसे भी बात होगी। और अरिश्मा, जिन्होंने ये करिश्मा किया कि ढोल को ख़वातीन के साथ जोड़ते हुए पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया कि लड़की भी ढोल बजाती है। और फिर ख़वातीन कहती हैं कि मुझे भी बता रही थी कि अब शादी जो है रिश्मा आएगी उसके मुताबिक हमने देखना है, क्योंकि वरना हमें तो मज़ा नहीं आएगा। मर्द ढोल वाला होगा तो हम तो इन्जॉय नहीं कर सकेंगे, तो अरिश्मा होगी तो हम भी इंजॉय कर सकेंगे। तो अब शादी की तारीख भी अरिश्मा से पूछ के रखी जाती है, ये भी एक करिश्मा है। तो सामल से शुरू करते हैं, क्योंकि अकेले जो है ना ये हैं इस वक्त मेरे साथ, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, तो आज हम इनसे आगाज़ करते हैं, लड़के से ही। सामल, ईद के बारे में बताएं, कैसे गुजरती है, कितना मज़ा आता है और किस तरह जो आप मुझे बता रहे थे कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, वो कैसा मूवमेंट होता है ईद का? सबसे पहले आपको और आपके देखने वालों को, यहाँ जितने मेरे कोलीग्स बैठे हैं, सबको बहुत बहुत सलाम और सबको बहुत ईद मुबारक। ईद हम मियाँ वाली ईसा खेल अपनी जो फैमिलीज़ हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने पुराने और हमारी जहाँ से रूट्स हैं, हम वहीं पे अपने मज़े में और वहीं पे गुजारते हैं। सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी फरमाइश होती है कोई गाने की, और ईद की मुनासबत से सब लोग, और कोई फैमिली में और भी हैं, या आप और वालिद साहब की जिम्मेदारी है कि भाई उन्होंने, कभी आप भी कहते हैं कोई और भी शुरू हो जाए? इंटरेस्टिंगली म्यूज़िक पे बात नहीं होती। अच्छा। सिर्फ सारा साल होता रहता है, सारा साल होता रहता है। ईद की बात होती है, ईद की खुशियों की बात होती है। और क्योंकि हमारा शोबा ऐसा है म्यूज़िक का कि हम एक जगह पे बैठते नहीं हैं, मुसलसल कंटिन्यूसली हम मूवमेंट पर होते हैं, तो फैमिली के साथ अपने इलाके में वक्त गुजारने का एक बड़ा अच्छा सुनहरी मौका होता है। फिर हम वहीं जाके हम कोशिश करते हैं कि वो वक्त सिर्फ फैमिली के लिए ही हम डेडिकेट करें उनके। मुझे ईद की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। दामिया, आपकी ईद कैसे गुजरती है, किस तरह से गुजरती है, क्या होता है? आई थिंक वैसे तो बिज़ी होते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह करते हुए, बट आजकल मैंने ना काफ़ी टाइम से पॉज इसको दिया हुआ है कि नो मोर इंटरव्यूज़। और आजकल अगर शीर खुरमा ना बनाओ तो मुझे लगता है ईद नहीं है। तो आई थिंक मम्मा जो बनाती ना, तो वो पुरानी वाइब्स आती हैं, पुरानी तो नहीं, बचपन की वाइब्स आती हैं कि जैसे दादी अम्मा बना रही होती थी शीर खुरमा एंड सारे कज़न्स बैठे हुए हैं, तो आई रियली लव दैट फीलिंग ना। तो अब ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से इस बिज़ी स्केड्यूल में हम लोग मिलें और ये दोबारा इसको करें, हम याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताएं, ईद के हवाले से ईदी आज भी मिलती है क्या? अब आपसे लोग मांगते हैं, दी आप तो कमा रही हैं। बिल्कुल, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बोल वालों ने कहा था कि उसामा ने आपके लिए ग्रिल्ड मंगवा के रखा है, तो मैं ननकाना जाने से पहले यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे ईद मना के मैं फिर घर जाऊँगी, तो हमेशा मैं घर पे ईद मनाती हूँ। और उन्होंने कहा था कि आप ईदी भी देंगे। अच्छा, हाँ, ये भी मैंने सुना। ये उनको मुझे भी बताना चाहिए था। गाना गाने के साथ फिर आप ईदी दें। अच्छा, ये ब्रेकिंग हो गया ना। यानी ये मुझे ऐसे गाना गाना होगा कि मैं ईदी दे रहा हूँ कि आप बर्दाश्त करें मुझे। हाँ जी। ये या ये पहली दफ़ा होगा कि कोई शख्स सिंगिंग के पैसे दे रहा होगा कि आप सुने मुझे। अच्छा, तो ईद के बारे में बताएं, किस तरह से ईद गुजरती है? ईद मैं घर मनाती हूँ, यहाँ से मैं घर जाऊँगी और कुकिंग मैंने करनी होती है घर पे, तो सब बच्चे वेट कर रहे होंगे फैमिली के साथ। वहाँ पे भी म्यूज़िक की बात नहीं होती है, सिर्फ खाना होता है, बातें होती हैं घर की, क्योंकि लाहौर में रहती हूँ तो होम टाउन ननकाना है, तो वहाँ जाना होता है मुझे। अच्छा, और घर वाले कज़न वगैरह आते हैं? अच्छा, आपने कुकिंग की चूँकि बात कर दी, वरना मैंने एक एक सवाल से अगला राउंड चलाना था।
तो ये सिंगिंग में कोई फ़ायदा होता है कुकिंग का भी, कि मसाले उस बहुत तरह रखने हैं? लजीज, इस जितने तरह आप सुरीले उतना सुरीला खाना बनाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।